भी है। आज देखा है विधान हेलो आगे इनाम के दौर में यानी कि मधेपुरा थाना का हेड बॉस चौकीदार यानी कि बहादुर सिपाही साहब, मधेपुरा थाना का हेड बॉस चौकीदार बहादुर चौकीदार की तरफ से शानदार 51 रुपये से नवाजे हैं। और आगे महेंद्र सादा जो गढ़िया भेलवा निवासी है, महेंद्र सादा जो गढ़िया भेलवा निवासी हैं, उनके तरफ से भी शानदार इस दर्द भरी कहानी को देखते हुए 21 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। देवर जी, हाँ मैं एक बात पूछूं? क्या? आपका भैया भगवान है? नहीं तो फिर आप अपने भैया की बात पे क्यों यकीन करते हैं कि लड़का हुआ था? भैया बोले थे भाभी। देवर जी, ये तो ईश्वर का खेती है, उसके इच्छा से सारा चीज होते हैं। ठीक है, जब आपका यही इच्छा है कि मैं भाभी माँ को छोड़ के चली जाऊंगा तो तुम जा सकते हो। नहीं भाभी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देवर जी, हाँ एक बात कहो? क्या? मुझे भूख से चला भी नहीं जाती, कहीं से मुझे थोड़ा भोजन ला दो ना। भाभी, हाँ मैं कहाँ से लाऊंगा खाना? देवर जी, कहीं से उपलब्ध कीजिए, नहीं तो आपकी भाभी मां मर जाएगी। भाभी, हाँ तुम इसी जगह आराम करो, मैं जा रहा हूँ खाना मांगने के लिए। देवर जी, आप तो मुझे छोड़ के नहीं भाग जाएंगे? नहीं भाभी। ठीक है देवर जी, मैं आपकी इंतजार करूंगी। हाँ जल्दी आ जाइएगा। जल्दी आऊंगा। हे हमारा भूलिया सहादर, हे खाना सन जा गाला भाभी है। हे खाना घर जा गाला भाभी है। हे रैया देखिया है देवारा हैया पान के ना बेटा लगी से जइयो न देवर दी। हे भोजनायुला पहिले जइयो ने, हे जइयो देवर दियो भोजनायुला पहिले क्या बात है। हे थोड़ा यही भो जाना टमाटा सा, हे भगवान, हे
पापी हमारो शंकर जी। हिंसा स्टेज कमी खाना सनजा वाला रोबै छै भूखा यास से दियो बड़ा सब छोरा आइए मैं जिस रोल को अदा करने आया हूँ उसके परिचय की ओर। मेरा घर जोगियापुर पड़ता है और मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र सेठ और मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सेठ। मेरा ससुराल बासिलगढ़ चौपड़िया। बड़े साला का नाम नयका धन सेठ और छोटे साला का नाम बौवा छतरगुनिया और एक मंत्री है जिसका नाम है हसन दलाल। मेरा एक बचपन में ही शादी रचाया गया जो कि अब ना तो इस संसार में मेरे पिता है ना मेरी माँ है, सभी संसार से गुजर चुकी है। लेकिन नियम है, पुराना नियम है कि जब तक गौना ना हो ससुराल नहीं जाना। इसी रस्म को निभाते हुए अभी तक हूँ। लगता है अगले ठंडी में गौना करवा लूंगा। लेकिन आज घर बैठे बैठे इच्छा नहीं कर रहा है, मेरे मन उब गया है। इच्छा करता है कि जंगल जाऊं, शिकार खेल के आऊं, उसके बाद राजकाज में अपना काम बिताऊंगा। इसलिए मैं यहाँ से अति शीघ्र शिकार खेलने के लिए महावन जंगल की ओर चलता हूँ और घोड़े पर सवार होकर अति शीघ्र जाऊंगा और मन बहला के आ जाऊंगा। आगे है इनाम के दौर में आप है छेदन स्वर्णकार। छेदन स्वर्णकार का पोता पोती आंचल कुमारी और प्रेम कुमार। आंचल कुमारी और प्रेम कुमार दोनों भाई बहन के तरफ से शानदार इस दृश्य को देखते हुए 51 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे है तेजो मुलगिया स्थानीय निवासी, उनके भी तरफ से शानदार 11 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय भारत।
जंगल आ चुका, लेकिन सर्वप्रथम मैं पूर्व दिशा से शिकार खेलना प्रारंभ करता हूँ। यदि पूर्व दिशा में शिकार मिल गया तो यहीं से फिर अपनी घर को लौट जाऊंगा। देवी माय पूरा बेगे काला चला लो, पूरा बेगे काला चला लो, चली चली एक पूरा कोनासी काला जंगल में और औरत की आवाज जंगल में, और यह एक औरत अकेली और देवर देवर चिल्ला रही है। अरे, और यह देखने में इतना सुंदर और इस जंगल में अकेली। हे भगवान, कौन है आप? हे बेचारी, क्या है? इस महावन जंगल के इस घनघोर में, जहां घनघोर वृक्ष है, वहां पर तुम अकेली क्या कर रही हो और यह देवर देवर चिल्ला रही हो? मेरे देवर जी गए थोड़ा भोजन लाने के लिए, इसीलिए मैं बैठी हूँ इस जंगल में। क्या तुम्हारा देवर भोजन लाने गई है? हाँ। और तुम अकेली इस जंगल में? हाँ, मैं अकेली हूँ। देखो, यहाँ बहुत सारा जानवर रहते हैं। सबसे बड़ी खतरनाक जानवर है तांदुल, तेंदुआ जिसे कहती हो। तेंदुआ यदि नोच लिया तो एक बार में ही खा जाते हैं। सेठ जी, हाँ, उससे आपको क्या लेना देना है? चाहे मुझे खा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे क्या लेना देना है? आप जो काम से आए हैं काम कीजिए और चले जाइए यहाँ से। हे बेचारी, मैं तो ठीक कहती हूँ कि आप जो काम से आए हैं वह काम कीजिए, चले जाइए। लेकिन मानव का धर्म यह नहीं होता कि कोई मानव अकेले कहीं जंगल में भटक रहे हैं, उसे सहारा न दो तो वह मानव भी बेकार होता। भगवान, आपका मुझे सहारा नहीं चाहिए। मेरे पास मेरे देवर है, मैं उसी की इंतजार में बैठी थी। देखो आते होंगे कहीं से। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि इस जंगल में बहुत सारा जीव जंतु है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन दूंगा, अच्छी अच्छी साड़ियां दूंगा
और हाथ की चूड़ी भी तुम्हारा टूट चुकी है। बहुत सुंदर सा चूड़ी भी मेला में ला के दे दूंगा। आयो बाजार आयो का से बहे से नदी ए बढ़िया से बढ़िया यो खाना पा ए बढ़िया से बढ़िया यो खाना पा ए बढ़िया यो खाना यो राजा मेरी बात को मानो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा सा भोजन भी दूंगा। ए लाजनाई लाजई करा जाती ए कान घोरा जा कलम तो है रा ए किया बोलै छियै ऐसा यो बा हे भगवान, देखने में इतनी सुंदर है कि मेरा मन इस पर दिल से आ गया। चाहे यह कितनों गाली क्यों न दे, इसे तो मैं लेके जाऊंगा। हे बेचारी, क्या है? मैं तुम्हारा सहारा करना चाह रहा हूं और तुम मुझे गाली देती हो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम ना जाओ, उससे मुझे क्या लेना देना। हेलो तुम्हें बाघ खा जाए या मूस खा जाए, उससे मुझे क्या लेना देना है। देखो, मेरा घोड़ा बहुत बदमाश है हाँ और मैं घोड़े पर सवार हूँ। हाँ किस तरह देखो, मेरा घोड़े का चाबुक नीचे गिर गया है। एक बार मुझे चाबुक दे दे, मैं चला जाऊंगा। सेठ जी, आप अपने घोड़े पे से उतर करके अपना कोरा ले लीजिए और चले जाइए। हे बेचारी, जैसे ही मैं घोड़ा पर से उतरूंगा, घोड़ा मुझे भी छोड़ के कहीं और भाग जाएंगे। मैं भी अकेला, देखो कैसे कर रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ऐ शेरू रुक जाओ। सेठ जी, ठीक है, जब आप इतना कहती तो मैं आपको आपका कोरा उठा करके दे रही हूँ। कोरा लीजिएगा, चले जाइएगा ना। हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुमसे क्या लेना देना है। ठीक है। हेलो जय जी, आइए, आप हैं तेजो मुलगिया, आप हैं तेजो मुलगिया, उनकी ओर से 11 रुपये का पुरस्कार है। उन्हें मेरे पूरे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप हैं उदय यादव, स्थानीय निवासी। आप हैं उदय यादव, गढ़िया निवासी। उनके ओर से भी शानदार 200 रुपये का पुरस्कार है। उन्हें भी मां शारदी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सेठ जी, आप अपना कोरा लीजिए। हेलो, ठीक है, दो। आया जल्दी से लिए है ये राजा जी, ये अपना जी कोरा यो ना, ये अपना के कोरा यो ना। राजा जी, जैसे मैं कोरा बढ़ाती हूँ, आप मेरे कलाई के ऊपर हाथ बढ़ाती हैं। हे बेचारी, यदि हाथ ना बढ़ाऊं तो मैं कोड़ा कैसे पकड़ूंगा। ठीक है, देते दो। जला दी से लिया ये राजा जी, ये अपना के कोरा यो ना। किसी नारी को जंगल से उठा करके अपने घर लाने में। हे बेचारी, जैसे मेरा नजर तुम पे पड़ा, जानती हो मेरे शादी को कई वर्ष हो चुका, आज तक मैं ससुराल नहीं गया, मैं कुमारा ही हूँ। तुम चिंता क्यों करती हो। देखिए सेठ जी, मेरी शादी हो चुकी, आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए।
मेरे देवर जी रोते होंगे जंगल में। तुम्हें देखते ही तुम पर मेरा दिल आ गया, इसीलिए मैंने छल करके तुम्हें यहाँ तक लाया। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, यदि तुम मुझसे शादी नहीं रचाओगी तो मैं तुम्हारा प्राण भी ले सकता हूँ। सेठ जी क्यों ऐसी बात करती है? शादी रचाती हो या नहीं? हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आती। ठीक है, मैं एक बुद्धि लगाती हूँ, देखती हूँ कि मेरी बुद्धि काम करती है कि नहीं। सेठ जी, हाँ बेचारी, मैं आपसे शादी कर लूंगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त को मानूंगा। सच में? हाँ। पूरा कर सकते हैं? अवश्य। तो सुन लीजिए, मैं आज से इस राज्य में 12 वर्ष तक सदा बांटूंगी। जिस रोज मुझे 12 वर्ष पूरा हो जाएगी, उस रोज मैं आपसे शादी कर लूंगी। जा रे भगवान, मेरा तो नसीब ही जरल है। एक तो 15 साल उस शादी को हो गया, अभी तक मैं दुरागमन के चक्कर में ससुराल नहीं गया। एक इस पर दिल आया, इसे उठा के लाया तो यह मुझसे शर्त कर लिया 12 वर्ष तक सदा व्रत, यानी 15 और 12 27 वर्ष तक मेरा जीवन ऐसे चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे शर्त किया है। हाँ। तो मैं तुम्हारे शर्त को निभाऊंगा। लेकिन एक बात है। क्या? 12 वर्ष पूरते ही मैं 12 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है। ठीक। हेलो, रामा होता कहता बात पैसा के गए और बोले थे भाभी तुम इसी जगह
से हिलना भी वक्त लगते हैं कि मेरे भाभी मुझे आते हुए दूर से ही देख लिए, इसीलिए झाड़ियों में जाके छिप गए। हे भगवान, अगर मैं इतना आवाज दे देते थे तो मेरे भाभी दौड़ के मेरे पास चले आते थे। हे भगवान, आज मेरे भाभी मेरे पास नहीं आ रहे, कहीं मेरे भाभी मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। हे कामाक्षु पाला भाभी है, हे धन साजा कल हूँ ना, हे धन भोरा जा कल भाभी है, हे अब भाभी है हे वरना दी। हे भगवान, लगता है मेरे भाभी मुझे छोड़ के चले गए।
ए या है माना रहा है सहादारी अरे सादा लाइला कटिहान भाई है सादा लाइला कटिहान सोहादारी